सर, आपकी सेक्रेटरी का क्या करना है? सॉरी? सेक्रेटरी जोंग की बात कर रहा हूं। आमतौर पर जब भी नए प्रेसिडेंट आते हैं तो वो अक्सर अपने साथ पुरानी सेक्रेटरी को लेकर आते हैं। तो क्या करना है? अब क्या करूं? नया सेक्रेटरी हायर करूं? सेक्रेटरी जोंग लंबे अरसे से मेरे साथ काम कर रही है। वो ना तो ज्यादा बात करती हैं, ना अपने इमोशंस जाहिर करती हैं। तो मैं उसी को कंटिन्यू करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उसके दिल में क्या है तुम नहीं जान पाओगे, और मुमकिन है उसे हम दोनों के सच का पता चल सकता है। ऐसा है तो रिप्लेस कर देता हूं। लेकिन उसके पास मेरी ऑफिशियल आइटिनरी के साथ प्राइवेट शेड्यूल्स की पूरी जानकारी होती है। हो सकता है उस दिन वो भी मेरे साथ मीटिंग के लिए गोल्फ कोर्स आई होगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे सियोन से कुछ क्लूज मिल सकते हैं। सेक्रेटरी जोंग या तो बेहद वफादार साथी बन सकती है, या फिर तुम्हारी सबसे खतरनाक दुश्मन। तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? तुम सीधे प्रेसिडेंट्स ऑफिस जाओ और मेरा फोन कंप्यूटर से कनेक्ट करो। लेकिन वो किस लिए? अबे यार। अजुमा, जी आपका दिमाग खराब है? मुझे माफ कीजिए। कहा था ना रेस्टरूम के सामने सफाई का सामान मत रखा कीजिए। जी, देखा? मैं सफाई कर रही थी ना। देखा आपने? आपकी वजह से कोई गिर गया है। कितनी मुझे बार माफ समझाना कर पड़ेगा दीजिए। आपको? यहाँ नौकरी करनी है या नहीं? अभी कर देती हूँ। I'm sorry, ये मेरी गलती थी। एक्चुअली मैं ही फोन पे। जल्दी साफ करो। निकलो यहाँ से। जल्दी हाथ चलाओ। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप दिमाग से पैदल हैं, तभी इस उम्र में सफाई का काम कर रही हैं। मैं तुमसे कहना नहीं चाहता था, पर यही वजह है जो तुम इस उम्र में यही काम कर रहे हो। ये मेरा मंच है और मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। रेडी? एक्शन। ऐसा कुछ मत करना। जल्दी हाथ चलाओ। सबका ध्यान तुम पर हो। यहाँ साफ करो। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हो जो यहाँ काम करते हो? समझते क्या हो खुद को? अपनी जॉब प्यारी नहीं है? तुम हो कौन? सच कहूं तो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अगर कुछ मैनर्स सीख जाते तो तुम्हारे लिए अच्छा होता। सबके सामने इंसल्ट होने पर बुरा लगा होगा ना? पता है तुम किससे बकवास कर रहे हो? जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर नाम संग वॉन हूँ। ये हमारी कंपनी के नए प्रेसिडेंट है, पार्किंसॉन। सर प्लीज मेरे साथ चलिए। शुक्रिया प्रेसिडेंट सर। देखो इंसोंग, तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। मैं किसी की भी 3 गलतियां माफ करता हूँ, तुम पहली कर चुके हो। माफ करना सर, लेकिन मैं एक बार ये करना चाहता था, पावर का इस्तेमाल। पहला दिन तो काफी हेक्टिक था। अरे हाँ, आपको तो कंप्यूटर से कनेक्ट करना था, भूल गया। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या किसी ने बारो 4.0 को हैक करने की कोशिश की है। ये तो बीटा वर्जन है, इसका मतलब ये तैयार हो रहा है। हाँ, इसकी टेस्टिंग होनी बाकी है। अरे वाह, इसमें सॉन यूंगमिन भी है। क्योंकि वो सिल्वर लाइनिंग का मॉडल है। सिर्फ 1 घंटे की रिकॉर्डिंग के साथ हम तुम्हारा वॉइस रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे हम स्वर्गवासी किम सॉक की आवाज में आज के गाने सुनते हैं। लेकिन मैं इस टेक्नोलॉजी को एक कदम आगे ले गया हूँ। बारो, मुझे आज क्या पहनना चाहिए? करंट टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है। कोई भी ऐसा ड्रेस जो विंडी वेदर के लिए सही हो। ओके, ड्रेस पहनूंगी। तो आज मुझे क्या पहनना चाहिए? करंट टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है। कोई भी ऐसा ड्रेस जो विंडी वेदर के लिए सही हो। क्या बकवास है। अब तक डेवलप हुए एआई अक्सर एक जवाब कई बार दोहराते हैं, लेकिन
सिल्वर लाइनिंग में हम ऐसी एआई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो लोगों को समझकर उनके सवालों के जवाब दे सकती है। हम एआई के नाम पर सिर्फ कुछ जवाब दोहराने वाले मामूली एआई कंपनी में से नहीं है। हमारा एआई सोचता है, फैसले लेता है और सॉन होंग मिन मेरी माँ या मेरी तरह बात कर सकता है। आरओ 4.0 वर्जन एआई फील्ड में क्रांति लाएगा। समझ गया मैं। क्या इसीलिए आपने भी टेस्ट मॉडल बनाने का फैसला लिया? ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। आपने मुझे प्रेसिडेंट बनाया ताकि मैं आपकी मदद। तुम्हें जितनी कम जानकारी होगी उतना तुम पर भरोसा करना मेरे लिए आसान होगा। तुम जितना ज्यादा जान लोगे मेरे लिए तुम पर भरोसा करना उतना मुश्किल होगा। मैं सिल्वर लाइनिंग का प्रेसिडेंट किम सॉन चू बोल रहा हूँ। अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रहा हूँ। टेम्पररी प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हटो, ये रास्ते से हटो। सर मेरा मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ो। सर अंदर नहीं जा सकते। रास्ते से हटो। सर प्लीज रास्ते से हट जाओ वरना कोशिश कीजिए। सर रुक जाइए। अरे सर पकड़ता है। रुक जाइए। रास्ते से हट। अब ये कौन सी नई चाल है? वाइस चेयरमैन सर, प्लीज शांत हो जाइए। ये बॉम्बियोम ग्रुप के चेयरवुमन का ऑफिस है। सही कहा। जब तक मेरा भाई इस कुर्सी पर बैठा था ये कंपनी उसूलों पर चल रही थी। ऐसे क्रिटिकल पीरियड में उसे छुट्टी चाहिए। हो सकता है इस नाजुक वक्त पर शायद वो किसी काम में फंस गया हो। और उसके ऊपर से उस लड़के को प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपॉइंट किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये मनमानी नहीं सहेंगे। बॉम्बियोम की सबसे बड़ी शेयर होल्डर होने के नाते मैंने उसे अप्रूव किया। तो क्या आप मेरे फैसले को चुनौती देंगे? बेहतर होगा आप इंतजार करें। असली सोना निखरेगा, लोहा होगा तो जंग खाएगा। बॉम्बियोम इलेक्ट्रॉनिक्स तो योंग क्योन की कंपनी का है, और फिर वो कार तो मी रान की लगती है। इसका मतलब तो ये हुआ जैसे जैसे सिल्वर लाइनिंग की स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएगी बॉम्बियोंग इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू नीचे गिरती जाएगी। तुम मेरी उम्मीद से कई ज्यादा तेज हो। ऊपर से सिल्वर लाइनिंग और वाइस चेयरमैन के आइडियाज बिल्कुल नहीं मिलते। ओके, कौन है बाहर? डायरेक्टर क्वाक ने आपके लिए नए सेक्रेटरीज की लिस्ट भेजी है। ये चारों कल सुबह से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं सर। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने सेक्रेटरी बदलने का ऑर्डर नहीं दिया। वही गलती दोहराने जा रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। सर मैं जानता हूँ आपने मुझे प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी गुलामी करूंगा। ये हुई ना बात। अब बस इसे कंघी कर लूं। सर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बुलाते मैं खुद चला आता। ये क्या? अरे वाह, इतनी जल्दी आपने नई सेक्रेटरी को चुन भी लिया। आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि मैं आपकी जगह किससे अपॉइंट करने जा रहा हूँ? जी, तुमने सेक्रेटरीज की ये फाइल जॉन के हाथों क्यों भिजवाई? क्योंकि ये उसका काम है। मतलब तुमने उन लोगों की लिस्ट भिजवाई जिनमें से एक उसकी जगह ले सकता है। हमारी कंपनी का यही प्रोटोकॉल। अगर ये कंपनी प्रोटोकॉल है तो आज से इसे बदल दो। यहाँ ऐसे ही चलेगा जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ। कोई भी ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट्स को दबाने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही उसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। इस बात को समझ लीजिए।
चलो लॉबी में कुछ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, पीछे हट जाओ। अंदर नहीं जाने दे। ओह गॉड, मार रहा है। आ गई। इनसे पुराना यार आना है। मैंने तुमसे कहा था मेरे ऑफिस मत आना। मैंने भी कहा था मैं पैसों की सुनता हूँ। अब अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इतने पैसे कहाँ मिले? सिर्फ अपने पैसे से मतलब रखो ना। क्या हुआ, चोरी के पैसे लोगे नहीं? मुझे लिख कर दो कि मैंने तुम्हारा कर्जा चुका दिया। मुझे लिख कर दो। दिमाग ठीक है? और 50 लाख देने होंगे। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? इंटरेस्ट कौन देगा? टाइम पे पैसे चुकाते तो ये नौबत नहीं आती, समझी? चल मिलता हूँ। सियोन एक अच्छी इंसान है, इसलिए मैंने उसके साथ काम करने का फैसला किया है। तुम उसे सिर्फ 6 घंटे और 48 मिनट से जानते हो और तुम्हें पता लग गया कि वो अच्छी इंसान है। मुझे लगता है वो हमारे लिए भरोसेमंद साबित हो सकती है। ये कैसे तय किया? कोई लॉजिक है? उसकी शर्ट। ओए, ये तो लेडीज शर्ट है मेरे भाई। मैं रोज प्रे करता हूँ मेरे स्टॉक्स ऊपर उठ जाए। ऊपर वाला मेरी तो सुनता नहीं, पर तुम्हारी जरूर सुनता है। देखो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? चलो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा, वो सुंदर है? दिल की काफी अच्छी है। आज उसने बिना किसी मतलब के मेरी मदद की। ओह, तो ये वही है जिसने इंटरव्यू के लिए तुम्हें शर्ट दी? ओह, वो अच्छी इंसान है। तो वो दिल की अच्छी है। तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? हाँ, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। हम ना तुम्हारी उस मिस शर्ट को डबल डेट के लिए इनवाइट करते हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं वेटर बनूंगा, तुम दोनों आराम से खाना। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ठीक है? शर्ट देखकर लग रहा है वो बहुत खूबसूरत होगी। शर्ट से क्या पता चलता है? देखो, ये बकवास बंद करो और डेटा और लॉजिक के जरिए मुझे यकीन दिलाओ तुम्हारी बात में दम है। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन सर, आप ही बताइए, क्या हम स्टैट्स और लॉजिक की मदद से किसी इंसान को जज कर सकते हैं? आखिरकार इंसान एआई नहीं होते हैं। तुम गलत हो। डायरेक्टर क्वॉक के किसी भी मोहरे पर भरोसा करना बेवकूफी होगी। इसके बजाय सेक्रेटरी जोंग पर हम दांव लगा सकते हैं। वो बेहतर चॉइस होगी। अब से इस तरह मुझे लॉजिकली समझाओ। ओह, इसका मतलब आप भी मान गए ना? और अगली बार डायरेक्टर क्वॉक से कोई भी बात करते वक्त 2 बार सोच लेना। तुम्हारे पास आखिरी मौका बचा है। सर, ये तो नौसिखिया है। बच्चे की तरह बात बात पर इमोशनल हो जाता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यस सर। जैसा मैंने सोचा था, ये बेवकूफ मुझे हराएंगे। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाने जा रहा हूँ। इस मोहरे को हटाकर हमें क्या हासिल होगा बताओ? तो फिर बेटा, इंतजार वार तो हम करेंगे ही, बस सही वक्त आने दो। फिर देखना इस प्रेसिडेंट के साथ साथ कैसे अपनी भतीजी को सबक सिखाता हूँ। समझ गया सर। बेटा, काम कहाँ तक पहुंचा? कोशिश जारी है सर। ठीक है, रिजल्ट जल्दी चाहिए।
यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैंने भी नहीं सोचा था कभी इतनी कामयाबी हासिल कर पाऊंगा। सर, आपको तो किसी बड़े से आलीशान महल में रहना चाहिए, लेकिन आप तो छोटे से होटल में रह रहे हैं। ओ, क्या हुआ? कोई गड़बड़ है क्या? शाम के 6 बज गए हैं। अब क्योंकि मैं बॉस हूँ तो मैं ठीक 6 बजे घर जा सकता हूँ। मैंने सोचा नहीं था तुम इतने बड़े कामचोर निकलोगे। प्लीज सर, आज पहली बार मैं वक्त पर घर जा रहा हूँ। वैसे एक बात कहूँ, हमारी जोड़ी कमाल की है। ना 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 सियोन, क्या बात है? तुम घर नहीं गई अब तक? काम बाकी है? मेरी घड़ी में तो ऑलरेडी 6 बजकर जा चुके हैं। सर, ये हैंडओवर के पेपर्स हैं। इन्हें फाड़कर फेंक दो। सेक्रेटरी जोंग, कल मिलते हैं। वाह, मैं यहां रहूंगा? हाँ, ये 2 मंजिला बिल्डिंग मेरा घर है। 1 बिलियन में ऐसा घर खरीद सकता हूँ? भूल ही जाओ। क्यों? इतने पैसों में शायद एक बेडरूम ही खरीद सकते हो। चलो, कमरा तो कमरा सही। आपको यकीन है आपकी बेटी आएगी? मीना को मार्ट की चॉकलेट कुकीज पसंद है। नैनी के साथ शॉपिंग जाकर वो बस घर आती ही होगी। उसके तो वाकई मजे हैं। क्या? शॉपिंग से ज्यादा मजे और किस में होते हैं सर? वैसे सर, आपकी बेटी बड़ी होकर कंपनी खरीदेगी। लगता है वो आ गई। अरे हाँ, वो तो मुझे पहचानती ही नहीं। ये वही है? ये तो बहुत ही क्यूट है। आप ठीक है ना? आपने और मैंने काफी इंतजार किया और आपने उसकी बस एक झलक देखी। अब चलो यहाँ से। वो वापस आ रहा है? घर जा रहा है क्या? नहीं, वो दोनों फुल टाइम केयरटेकर्स हैं। ये बहुत रैश गाड़ी चलाता है। उसका पीछा करो। लेकिन क्यों? मैंने कहा पीछा करो उसका। ठीक है, मैं पीछा करता हूँ। जल्दी उसका पीछा करो। चलो ठीक है, करता हूँ। मेरी लाश न मिलने की वजह से यकीनन उनका प्लान डिस्टर्ब हो चुका होगा। वो जरूर सिचुएशन का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये सच है तो वो यकीनन बटलर शिम को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर वो भी उनमें शामिल हो सकता है।
जाकर देखो वो किससे मिलने आया है। जल्दी करो। वेलकम। इसके साथ में कौन है? ये क्या? ये सियोन बटलर के साथ यहाँ क्या कर रही है? आप खुद ही देखिए। इसी वक्त घर चलो। क्या? चलो जल्दी। तुम्हें मेरी स्टडी से मनीला एनवेलप लाना होगा। मैं दरवाजा अनलॉक कर रहा हूँ। तुम अंदर जा सकते हो। रोज इस वक्त नैनी मिन आ को सुला देती है और अपने कमरे में बुनाई कर रही होती है। तुम्हारे पास 1 घंटे का वक्त है। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि फ्रंट डोर से जाना सही होगा। दाईं तरफ जाओ। अब बाईं तरफ। नहीं, और आगे से। यहाँ से बाएं मुड़ जाओ। वाह, काफी बड़ा घर है। पूल साइड से अंदर चले जाओ। सीसीटीवी की चिंता मत करो, मैं फुटेज डिलीट कर दूंगा। आपने तो कहा था मुझे प्रेसिडेंट बनाओगे, लेकिन मुझे चोर बना दिया। क्या सोचा था 1 बिलियन वॉन जीतना आसान है? अपने जूते उतारो। फोन के अंदर से मैं जूतों के निशान नहीं मिटा सकता। दूसरे फ्लोर पर स्टडी सबसे आखिरी रूम में है। सर, अंदर कोई है? वो बस एक आर्मर है, खाली कवच। उसके अंदर कोई नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो। जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर गई है। अरे वाह, वाह, कितनी खूबसूरत कार है। कार बहुत महंगी है, संभल कर। अब ये बताइए एनवेलप कहाँ है? सेकंड फ्लोर पर डेस्क के बगल में एक तिजोरी है। यहाँ से सीढ़ियां चढ़कर जाओ। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब घर खाली होगा हम वापस आकर यहाँ ढूंढेंगे सर। तुमने कैफे में देखा ना, उन्हें अगली चाल चलना शुरू कर दिया है। तुरंत कुछ करना होगा।
इसे अब स्टडी रूम कहते हैं। ये तो मेरे पूरे घर से बड़ी है। इसी डेस्क के पास सेफ होनी चाहिए। इसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। 0630 अंदर कुछ भी नहीं है। तुमने ठीक से चेक किया? अंदर मनीला एनवेलप नहीं है। ये तो पूरा खाली है। रुको, मुझे देखने दो। ये नहीं हो सकता। शायद आपने कहीं उसे कहीं और तो नहीं रख दिया? नहीं नहीं, मैं हमेशा यहीं रखता हूँ। वैसे उस एनवेलप में है क्या? मुझे तो पता ही होना चाहिए ना। एक मिनट रुको, हॉल की लाइट ऑन हुई है। लेकिन कहाँ छुपूं? जल्दी करो। कितना अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे क्या बात है? मुझे लगा मैंने स्टडी में किसी की आवाज सुनी। ये नामुमकिन है। सर तो घर पर मौजूद नहीं है। तुमने ये आवाज सुनी? हाँ मैंने सुनी, फोन की आवाज थी। ओह, मेरा फोन बज रहा है। सर का मैसेज है। क्या लिखा है? क्या कह रहे हैं? वो मेरी सैलरी बढ़ाने वाले हैं। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाता। अब समझ में आया आप इतने अमीर कैसे बने। मैसेज करने का आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे सर? बस मेरी बात मानते जाओ। आप तो जीनियस है सर। ये क्या? रेस्ट्रिक्टेड कॉलर आईडी। क्या बकवास है ये तो किम सोंजू का फोन है।
किम साजू, आखिर तुम हो कौन?